हेलो दोस्तों नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में स्टॉक ग्रुप की एंट्री सीखेंगे कि स्टॉक ग्रुप होता है क्या चीज़ें करके। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप होता है क्या चीज़ उसको देखते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप का हमने कुछ चीज़ें लिख कर रखी है। जैसे किसी भी सामान जो आइटम्स होता है किसी के अंडर में रखना है तो हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। जैसे कई कई बार क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान का हम अगर मैं स्टॉक आइटम बना रहा हूँ जैसे बोर्ड बिजली वायर वगैरह करके, तो हम लोग उसको एक इलेक्ट्रॉनिक के एक स्टॉक ग्रुप बनाकर हम उसको अलग से उसका फ़िल्टर करके हम रख सकते हैं या फिर स्टॉक ग्रुप के अंडर में रख सकते हैं, ताकि जब रिपोर्ट देखें तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना सारा है ये सारी चीज़ आपको पता चल जाए। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? स्टॉक को व्यवस्थित रखने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिपोर्ट में आइटम वाइज और ग्रुप वाइज जानकारी आसानी से देखने के लिए किया जाता है। जब हमारा जो सामान होता है उसको आइटम वाइज से फिर ग्रुप वाइज देखना रहता है तब हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। खातों में साफ साफ पता चलता है कि किस ग्रुप का कितना स्टॉक है, और इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है। आपका जो भी इन्वेंट्री क्लियर हो जाता है कि आपका स्टॉक आइटम कौन कौन सा रहता है करके। इसको कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ होता है, कुछ चीज़ें करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक देख लेते हैं कि क्या स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ सामान हम परचेस कर रहे हैं आकाश ट्रेडर्स से, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप हमने अलग से लिख कर रखे हैं, स्टॉक आइटम लिखे हैं, रेट क्वांटिटी अमाउंट हर चीज़ें दिया हुआ है। स्टॉक ग्रुप हमारा दो टोक बना हुआ है यहाँ पर, टी शर्ट और जींस पैंट का। अब स्टॉक ग्रुप जो रहता है यहाँ पर टी शर्ट का हमने बना कर रखेंगे, और ये स्टॉक आइटम कौन कौन सा होता है आपका ली और निक करके। कोई भी स्टॉक नेम को किसी के अंडर में रखना है तो हम स्टॉक ग्रुप का यूज़ करते हैं, ताकि जब हम रिपोर्ट देखें तो आपको टी शर्ट से अलग से आपको पता चले कि कौन कौन से स्टॉक नेम पे कौन कौन सा सामान या फिर किस किस का ब्रांड का आपके पास स्टॉक ग्रुप है करके, या फिर किस किस का ब्रांड का आपके पास टी शर्ट है, जीन्स पैंट कौन कौन सा है। ये आपको अच्छे से क्लियरली जब रिपोर्ट देखे तो आपको पूरा पता चल जाए एक ही चीज़ में कि आपके पास जीन्स पैंट कितना है और टी शर्ट वगैरह कितना है, ये सारी चीज़। इसलिए हम स्टॉक ग्रुप का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग कौन से स्टेप चाहते हैं, जैसे हम गेट ऑफ टेली में रहेंगे तो आप क्रिएट ऑप्शन में चले जाना। क्रिएट में जाने के बाद इन्वेंट्री मास्टर करके मिलेगा, उसके बाद आप ग्रुप में चले जाना, स्टॉक ग्रुप में। उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर स्टॉक आइटम वगैरह और यहाँ पर जो जितना रेट वगैरह वो सब चीज़ को हम एंट्री करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, जो हम यहाँ पर स्टेप को दिए हुए आप उसको स्टेप को फॉलो करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम रहेंगे गेट ऑफ टेली, उसका चले जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में, इन्वेंट्री मास्टर के अंडर में। तो स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद इंटर करेंगे। यहीं पर आपको नेम में डालना है दोस्तों कि आपको कौन कौन सा नाम से आपको स्टॉक ग्रुप बनाना है। जैसे मेरे को अभी टी शर्ट और यहाँ पर जींस पैंट का अपने को स्टॉक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर टी शर्ट, और ये अंडर अभी प्राइमरी रहेगा दोस्तों, टी शर्ट हो गया, और आपका जीन्स पैंट, जीन्स पैंट का हम लोग यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। तो हम लोग दो टो ग्रुप बना चुके हैं अभी, जीन्स और टी शर्ट के नाम से। उसके बाद हम लोग स्किप करके बाहर निकलते दोस्तों। उसके बाद बनाते हैं यूनिट करके। यूनिट आपका पीस नोस ये सारी चीज़ होता है, पिछले वीडियो हमने अच्छे से इसको क्लियरली बता दिए थे। तो हमारा जो सामान होता है जो किस में खरीदी बिक्री हो रहा है, जैसे पीस में हो रहा है, तो हमारा पीसेस करके जो ये फिर पीस करके जो बनेगा आपका यूनिट बनेगा। यूनिट बनने के बाद हम लोग चले जाते हैं स्टॉक आइटम बनाने के, उसके लिए स्किप करके फिर स्टॉक आइटम में चले जाएंगे। जाने के बाद यहीं पर अपने को किस किस नाम से अपने को स्टॉक बनाना है उसको देखें। तो ली, निक, टाइगर, रफ, टप ये सब चीज़ बनाना है। तो हम सबसे पहले ली नेम डालते हैं, इलियास में कुछ नहीं डालते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण है चीज़ है दोस्तों यहाँ पर अंडर। जो अंडर आपको दिखाई दे रहा है इसी में आपको किसके अंडर रहेगा, जो भी स्टॉक नेम आपका है वो किसके अंडर रहेगा। जैसे ली एक टी शर्ट होते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जितना भी स्टॉक नेम है वो आपका टी शर्ट, आपका जीन्स पैंट ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी में आपको डालना रहेगा दोस्तों कि जो ली होता है वो टी शर्ट की, जीन्स की क्या चीज़ है। तो अपना टी शर्ट है तो हम टी शर्ट के अंदर डालेंगे। कैटेगरी अभी कुछ नहीं डालेंगे, और यूनिट डालेंगे पीस। हम किस में खरीदी बिक्री, पीस में करें तो पीस लेंगे, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों निक का बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर अंडर उसको डालेंगे टी शर्ट करके, और यहाँ पर यूनिट डालेंगे, यहाँ पर पीस करके उसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर जीन्स के लिए हम बनाएंगे स्टॉक ने यहाँ पर टाइगर का, तो टाइगर इसको हम अंडर डालेंगे। जीन्स पैंट है तो जीन्स पैंट के अंडर में, और यहाँ पर यूनिट डालेंगे पीसेस, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसका रफ टफ डालेंगे। डालने का अंडर डालेंगे दोस्तों जीन्स पैंट, और यहाँ पर हम लोग यूनिट डालेंगे पीस करके कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको स्टॉक जब बनाओगे स्टॉक आइटम, वहीं पर से आपको अंडर डालना है कि किस स्टॉक ग्रुप को किस ग्रुप के अंदर में रखना है। उसके बाद हम एंट्री चलते हैं दोस्तों। एंट्री करने के लिए हम वाउचर में चलते हैं, वी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जाने के बाद हम लोग अभी F9 परचेस दबाएंगे। F9 परचेस करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर खुलेगा। यहाँ पर हमें परचेस गुड्स फॉर
फ्रॉम आकाश ट्रेडर्स, हम आकाश ट्रेडर्स का एक लेज़र बनाएंगे, पार्टी का नाम है जिससे हम सामान खरीदी करें। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो वैसे ही रखे रहेंगे। इनवाइस नंबर डाल देता हूँ, डेट वही रखूँगा। पार्टी नेम डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर Alt+C करके एक नया लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। फिर आप क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे, मैं Alt+C कर लेता हूँ। और यहाँ पर पार्टी नाम है हमारा आकाश ट्रेडर्स है, तो आकाश ट्रेडर्स, उसका इसको संडी क्रिएटर करके बनाएंगे। संडी क्रिएटर के Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट का कुछ डिटेल पूछेगा, आपको डाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं दोस्तों। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ इस तरीके से। Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर परचेस का लेजर पूछ रहा है दोस्तों, तो परचेस का लेजर हमने बनाया नहीं, तो Alt+C करते हैं। यहाँ पर परचेस का लेजर बना लेते हैं, परचेस अकाउंट, परचेस का अंडर परचेस रहेगा, Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हमें क्या क्या परचेस करना है, तो हमारा नी, लीक, टाइगर, रफ्ट ये परचेस करना है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो एंट्री होता है, तो एंट्री के टाइम आपको सिर्फ स्टॉक आइटम दिखलाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें स्टॉक ग्रुप नहीं दिखलाता है। स्टॉक ग्रुप सबसे बेस्ट चीज़ रहता है सिर्फ रिपोर्ट देखने के लिए। आपको जैसे टी शर्ट अभी जीन्स पैंट कितना कितना क्वांटिटी में, फिर कितना वैल्यू का आपके पास है, उस चीज़ को देखना है, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है। और जब एंट्री करते हैं तो हमारा सिर्फ स्टॉक आइटम बस को दिखलाता है, ग्रुप को नहीं दिखलाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ली परचेस करेंगे 200 पीस 125 रुपये में। तो यहाँ पर हम लोग ली करते हैं, कितना क्वांटिटी है, 200 पीस 200, और यहाँ पर 125 रुपये रेट है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर फिर स्पेस देते हैं, फिर निक करते हैं। ये आपका है 300 पीस 130 रुपये में, तो 300 पीस 130 टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उसका टाइगर है 500 पीस और 120 रुपये। उसके बाद हम लोग टाइगर 500 पीस 120 रुपया, 120 रुपये रेट में। और उसके बाद है रफ टफ आपका है 350 पीस 130 रुपये में, 350 पीस 130 रुपये। तो इस तरीके से हम दोस्तों इसका एंट्री करते हैं। करने के बाद सबसे जरूरी चीज़ रहता है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका जरूरी चीज़ रहता है रिपोर्ट देखें, तो हम स्किप करते हैं। अब स्किप करने के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जाने के बाद हम लोग जब इंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियरली देखोगे तो आपको रिपोर्ट में देखने को मिलता है जीन्स पैंट और यहाँ पर टी शर्ट है। स्टॉक समरी ऐसा तो आपको कितना स्टॉक है बचा हुआ, इसको देखने के लिए होता है। अगर आप ग्रुप वाइज कर रहे हो तो आपको पहले ग्रुप दिखाते हैं, उसके अंदर जब जाओगे तो आपको आपका स्टॉक आइटम दिखलाएगा। तो जैसे यहाँ पर जीन्स पैंट का देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरा अमाउंट दिखला रहा है, कौन कौन सा जीन्स पैंट और टी शर्ट कितने कितने वैल्यू का आपके पास पड़ा हुआ है, ये आपका टोटल अमाउंट दिखलाएगा। आप जब इंटर करके अंदर जाओगे तो आपको जीन्स पैंट में कौन कौन से स्टॉक नेम या फिर कौन कौन सा ब्रांड का आपके पास जीन्स पड़ा हुआ है और उसका क्वांटिटी वैल्यू कितना सारा है, ये सारी चीज़ को आपको डिटेल में आपको पूरा पता चल जाएगा। इसलिए रिपोर्ट अगर देखना है फिल्टर करके, इसलिए हम लोग स्टॉक ग्रुप यूज़ करते हैं। अगर यही चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर मैं स्टॉक ग्रुप यूज़ नहीं करता हूँ, सीधे डायरेक्ट मैं स्टॉक जो नेम होता है जैसे ली, नी, कितना, टाइगर, रफ्ट, ये सारी चीज़ डालूंगा तो एक ही लाइन में दिखलाएगा। तो आप फिल्टर करके आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास टोटल आपके शॉप में जीन्स पैंट कितना है, टी शर्ट कितना बचा, कितना वैल्यू का बचा है, ये आप क्लियरली उसको कर नहीं सकते। इसलिए हमेशा अगर आप कोई कैटेगरी वाइज आपको फिल्टर करके आपको रिपोर्ट देखना है तो आप स्टॉक ग्रुप जरूर यूज़ कीजिए। इस तरीके से हम स्टॉक ग्रुप के द्वारा से फिर आपको टी शर्ट, जींस पैंट आपके ब्रांड के अनुसार से आपका पूरा फिल्टर करके आपको रिपोर्ट पता चल जाता है। एक रिपोर्ट यहाँ से होता है दोस्तों, दूसरा रिपोर्ट रहता है आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाना। उसके बाद रहता है यहाँ पर इन्वेंट्री बुक में चले जाना। इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप समरी मिलेगा, इसमें चले जाना। जाने के बाद यहाँ पर से भी आप जीन्स पैंट का अलग से रिपोर्ट देख सकते हैं, प्लस आप टी शर्ट का भी आप अलग से रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना रहता है और किससे इसका एंट्री करना रहता है टेली में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।